नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का दोस्तों ये जो पिछले साल का पेपर है 21 अगस्त 2022 का, ये सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है। तो जो भी ITI के कैंडिडेट हैं और इस पर ITI सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे कंप्यूटर बेस्ड, तो उनके लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसमें ट्रेड थ्योरी का देखेंगे। अगर मैं ये फॉर्मेट बता दूं पिछले साल का जो है ट्रेड थ्योरी को, इसमें 38 क्वेश्चन मिलेगा और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यहाँ पर आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहला वीडियो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ये जो हमारा सेट है ये सेट नंबर दूसरा है और ये 21 अगस्त 2022 का पेपर है। अब देखिए यहाँ पर, और मेरे पास दोस्तों लगभग 12 या 13 सेट है, मैं सभी को कराऊंगा तो आप लोग डेली एक एक सेट देखते रहिए, ठीक। तो ये हम लोगों का दूसरा सेट है। अब देखिए दोस्तों ये जो है हम लोगों का ट्रेड थ्योरी का है। ट्रेड थ्योरी में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द स्लिप स्पीड ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्लिप स्पीड होता है वह कौन सा होता है, उसका फार्मूला बताना है। तो ये रहता है दोस्तों आपका एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, ठीक। तो एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, विच डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग के लिए जिस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी कि विभेदक यौगिक जनरेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेदराइड पेपर इंसुलेशन। जो लेदराइड पेपर इंसुलेशन रहता है इसका मुख्य गुण कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों लेदराइड पेपर इंसुलेशन का जो मुख्य गुण रहता है वो रहता है बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि बेटर एजिंग और प्रवैद्युत शक्ति। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, विच डिवाइस कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो देखिए एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को जो नियंत्रित करता है दोस्तों वो रहता है आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को नियंत्रित करता है। पांचवा क्वेश्चन कहा गया है, विच एटॉमिक मटेरियल यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इन ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है। तो यह है दोस्तों आपका थोरियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, थोरियम। छठा क्वेश्चन है, विच इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो देखिए एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वो है आपका सन रे, यानी कि सूरज की किरण है। सातवां क्वेश्चन है, हाउ अल्टरनेटर आर रिलेटेड। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो देखिए अल्टरनेटर को केवीए में रेटेड किया जाता है, तो केवीए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर्स फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताइए। तो ये जो आपको डीसी जनरेटर फील्ड दिखाया गया है ये कहलाता है दोस्तों आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो संचयी यौगिक जनरेटर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रिलेटेड। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। देखिए सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का जो मूल्यांकन किया जाता है वह मेगा वोल्ट एम्पियर में किया जाता है, तो MVA यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विच सर्किट ब्रेकर इज ए लीकेज सर्किट प्रोटेक्शन, सॉरी लीकेज करंट प्रोटेक्शन। तो कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है। तो देखिए जो सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता रहा है वो रहता है आपका ELCB। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस। यानी कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है, ठीक। तो ये रहता है कि फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त रहता है।
12 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस कंट्रोल्स द ऑपरेशन इन सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो ये रहता है आपका टाइमर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, टाइमर। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम बताना है। तो ये किस प्रकार का एसी मोटर स्टार्टर है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो एसी मोटर स्टार्टर है, ये जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है विथ एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड। किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से जो अपनाया जाता है वो रहता है आपका 3 फेज 3 वायर। ठीक, तो 3 फेज 3 तार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए किस प्रयुक्त सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखो, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए जो सामग्री उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका सिलिकॉन। ठीक, तो सिलिकॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर या ऑब्जेक्टिव सेंटर जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। और पीडीएफ लेने के लिए आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से आप लोग वेबसाइट अगर सर्च करेंगे और वहाँ पर आईटी एग्जाम के एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ से जाके आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये रहता है अपन सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ बाई पी। 17 नंबर क्वेश्चन है विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? देखिए, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को जो नियम निर्धारित करता है वो रहता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। संक्षिप्त नाम यूपीएस का क्या है? तो देखिए, यूपीएस का फुल फॉर्म रहता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए, जनरेटर द्वारा जिस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वह रहता है आपका मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? देखिए, जिस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है वो रहता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों जनरल लाइटनिंग यानी कि सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। 22 नंबर क्वेश्चन है वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो ये फिट किया जाता है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क, उच्च टार्गिंग और रनिंग टार्क के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो यह दोस्तों नॉन आउटपुट यानी कि उत्पादन नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो रहता है आपका बम्बू यानी कि बांस। 25 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस को यूज किया जाता है? तो रहता है आपका ट्रायक। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो ये रहता है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। 27 नंबर क्वेश्चन है विच लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग ऑन कॉर्नर पोस्ट। कॉर्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, कॉर्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए जिस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका साइकिल इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर। 28 नंबर क्वेश्चन है विच क्वांटिटी
कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ। सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? देखिए सीआरओ द्वारा जिसे मापा जाता है वो रहता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक, सीआरओ द्वारा हम लोग फ्रीक्वेंसी मापते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? तो यह रहता है चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलें। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्तों ये जो आपको इस सीरीज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बांधने का ये पट्टी है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये रहता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए निरंतर गति ड्राइव के लिए जो डीसी मोटर यूज किया जाता है वो रहता है डीसी शंट मोटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह कार्बन और ग्रेफाइट रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर। ये जो इंसुलेटर है इसका नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो इंसुलेटर है ये कहलाता है आपका सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। तो सिंगल सेड पिन इंसुलेटर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा होता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका टेलीविजन। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? तो देखिए दोस्तों जिस कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है वो रहता है आपका SCR कन्वर्टर। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज सो। यहाँ पर सिंगल मोटर जो दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो सिंगल मोटर है दोस्तों ये आपको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कहा गया है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए जो स्ट्रेस दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए एक लेफ्ट साइड में खींचा जा रहा है एक राइट साइड में, तो बीच का जो भाग रहेगा वो कट जाएगा तो आपका कर्तन प्रतिबल हो जाएगा यानी कि शियर स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625। तो 625 डिग्री यहाँ पर का मान क्या है? तो ये 625 डिग्री नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है कि 625 का पावर जीरो है। तो 625 का पावर जीरो का मान कितना होगा? तो देखिए 625 का पावर जीरो किसी के भी अंक के ऊपर अगर वो जीरो है तो उसका मतलब वो 1 आएगा। तो 625 का पावर जीरो यानी कि 1 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को कैसे हम लोग संकेत देते हैं? तो डेल्टा एल से देते हैं। तो DL हो जाएगा यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 5। तो इसका मान कितना होगा? तो देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10। तो a का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है यानी कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती, यानी कि यह यहाँ पर नो यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए स्नेहक का उद्देश्य रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करना। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, विच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो देखिए जो फ्यूज है ये आपका सुरक्षात्मक उपकरण है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका कंडेंसर माइक्रोफोन का ये आपका सिंबल है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट। ये जो गेट है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो गेट है दोस्तों एंड गेट का ये सिंबल दिया गया है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इज द बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर कौन सा है? देखिए दोस्तों इनमें से जो बॉल पिन हैमर है, तो देखिए दोस्तों ये एक आपका है क्या है, ये आपका है
क्रॉस पिन हैमर, देखिए डंडे इधर से और जस्ट इसके क्रॉस में तो क्रॉस पिन हैमर हो गया। ये देखिए लकड़ी का है तो ये आपका मैलेट हो गया। और यहाँ पर देखिए बॉल पिन हैमर पूछा गया है ना, तो ऊपर देखिए यहाँ पर बॉल की तरह है तो ये आपका बॉल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है आपका डी वाला ये आपका कला हैमर कहलाता है या जम्बूर हैमर। पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन जनरल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचान करें। तो ये जो है दोस्तों माइक्रोफोन का जो सिंबल है वो आपका ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। ये जो सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये एसी का सिंबल दिखाया गया है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिखाया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, कह रहे सीसी इन ईमेल मीन्स। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है, तो देखिए ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। दूसरा क्वेश्चन है ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका जॉब एप्लीकेशन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है व्हेन यू बैरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से। तो यहाँ पर आएगा आपका दोस्तों कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। ठीक, तो कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है ए पर्सन अंडरगोज ट्रेनिंग इन एन एडवांस स्किल इन एडिशन टू हिज बेसिक स्किल इज कॉल्ड। एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अप स्किल कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज ए वाटर स्कैर्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज, यहाँ पर रहेगा ड्राई। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्राई। छठा क्वेश्चन है एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे वी वर्क सैड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का जो तरीका होगा वह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अंडरगो चेंज यानी कि बदल जाएगा। सातवां क्वेश्चन है व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो शो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड, हमारे शब्दों में सम्मान दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर्स डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर्स डेटाबेस नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है व्हेन अदर ऑब्जर्व यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस दे। जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तब वे क्या करते हैं, आर गिविंग यू फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, आपको सुधारने के लिए फीडबैक दे रहे हैं। दसवां क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल कौन सा होता है, तो ये रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एम रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी यानी कि भौतिक और दिमागी या मानसिक के बीच बैलेंस बनाने के लिए हम हॉबीज सहायता करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहा जाता है, तो देखिए एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो रहता है वह आपका रिज्यूम रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है ए मैन बॉट ए लैंप ऑफ RS 100 एंड सोल्ड इट फॉर RS 120, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक आदमी ने 100 रुपए में लैंप खरीदा और उसे 120 में बेच दिया, उसका लाभ कितना हुआ। तो देखिए दोस्तों उसका लाभ कितना हुआ इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 20 रुपये का यहाँ पर फायदा लिया है, कितने पर लिया है तो 100 में, फिर यहाँ पर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 20%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड, स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि स्व परिचय कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल डॉट 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 इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप, यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि हमें किसको कैसे नियंत्रित करना है तो इससे हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग यह नहीं सीखते कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, POSH मैंडेट्स सेफ्टी ऑफ क्या रहता है वुमेन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, तो पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ए सर्वे, सर्वे करते समय याद रखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें क्या रहती हैं तो लिसन, ऑब्जर्व और लर्न। लिसन, ऑब्जर्व, लर्न यानी कि सुने, निरीक्षण करें और सीखें। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, तो यह रहता है लर्निंग इंग्लिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ, क्या कैरियर पथ से संबंधित नहीं है, ये रहता है दोस्तों नो एक्शन रिक्वायर्ड यानी कि कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, कामा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आर एग्जांपल ऑफ, तो कामा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क ये दोस्तों पंक्चुएशन मार्क के सिंबल हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपका इन्वायरमेंट। 23 नंबर क्वेश्चन है, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कंप्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड, बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को हम लोग री स्किलिंग कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर डॉट 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 द टैप ओनली नाउ, यहाँ पर भराएगा द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है यहाँ पर इस नाम से वेबसाइट सर्च करिएगा और IIT एग्जाम के एक सेक्शन दिखिएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।